भाई बहन का अनोखा प्यार। आरव और अनाया, दो नाम जो बचपन में एक दूसरे की सांसों से जुड़े थे। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें हंसी बहुत थी। अनाया सुबह उठते ही सबसे पहले आरव को ढूंढती। अगर आरव दिखाई न दे तो रोते रोते पूरा घर सिर पर उठा लेती। आरव उसके लिए सिर्फ भाई नहीं था, वो उसका दोस्त था, उसका सहारा था, उसकी पूरी दुनिया। स्कूल जाते समय आरव अनाया की चोटी ठीक करता, उसके जूते के फीते बांधता और कहता, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अनाया मुस्कुराकर कहती, जब तक भैया हैं मुझे कुछ नहीं होगा। माँ दूर से ये सब देखकर कहती, ऐसा भाई बहन का प्यार किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन किस्मत को शायद यही प्यार तोड़ना था। पिता की बीमारी ने घर को खामोश कर दिया। दवाइयों की गंध, उधार की पर्चियाँ और माँ की थकी हुई आंखें, सब कुछ बोझ बन गया। मजबूरी में फैसला हुआ, अनाया माँ के साथ मामा के घर जाएगी और आरव शहर जाकर काम करेगा। जिस दिन आरव जाने लगा, अनाया ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे अगर छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। भैया, अब बदल तो नहीं जाओगे ना? उसने डरते हुए पूछा। आरव हंसा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। मैं तेरा भैया हूँ, कैसे बदल सकता हूँ? पर इंसान बदलता नहीं है, वक्त उसे बदल देता है। शहर में आरव ने बहुत कुछ देखा, भूख, अपमान, थकान और जिम्मेदारियों का पहाड़। वो हर रात सोचता, कल अनाया को फ़ोन करूँगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। उधर अनाया हर हर दिन इंतज़ार में बूढ़ी होती गई। हर राखी पर वो खुद ही अपनी कलाई पर धागा बांध लेती और खुदा से कहती, मेरे भैया जहाँ भी हैं खुश हों। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन इंतज़ार ही ख़त्म हो गया। जब आरव गांव पहुंचा तो सामने अनाया नहीं थी, बस उसकी खामोशी थी। उसकी कलाई पर राखी बंधी थी और आंखों में वो सवाल जो अब कभी पूछा ही नहीं जा सकता। उस दिन के बाद आरव जिंदा तो रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी वहीं रुक गई। वो हंसता था, लेकिन अंदर से हर रोज़ टूटता था। उसने पैसे कमाए, नाम कमाया, लेकिन सुकून नहीं मिला। हर रात अनाया की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, भैया मुझे छोड़कर मत जाना। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। कई साल बाद आरव ने एक फ़ैसला लिया। उसने गांव लौटकर अनाया मेमोरियल स्कूल खुलवाया। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन आरव की आंखें हमेशा नम रहती थीं। पहले दिन उसने बच्चों से कहा, ये स्कूल मेरी बहन का सपना था। वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ाना चाहती थी। मैं उसका सपना देर से पूरा कर पाया। हर साल राखी के दिन आरव स्कूल के एक कोने में बैठकर एक छोटी सी राखी अपनी कलाई पर बांधता और फुसफुसाकर कहता, देख अनाया, आज भी तेरा भैया तुझसे माफ़ी मांग रहा है। स्कूल बड़ा हो गया, बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन आरव वहीं का वहीं रह गया। क्योंकि कुछ गलतियाँ सुधर जाती हैं, पर कुछ इंसान को ज़िंदगी भर सज़ा देती हैं। और भाई बहन का रिश्ता अगर टूट जाए तो वो इंसान को जीते जी भी अधूरा कर देता है। अनाया मेमोरियल स्कूल अब पूरे ज़िले में मशहूर हो चुका था। गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनकी हंसी, उनकी कामयाबी, सब कुछ अनाया के नाम से जुड़ चुका था। लेकिन आरव हर रोज़ उसी स्कूल के गेट से अंदर जाता और हर रोज़ कुछ खोकर बाहर निकलता। वो बच्चों को पढ़ते देखता तो उसे अनाया का बचपन दिखता। कभी कोई बच्ची उसे सर कहकर बुलाती तो उसके कानों में गूंजता, भैया। वो पलटकर देखता, लेकिन वहाँ अनाया कभी नहीं होती। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। एक छोटी बच्ची स्टेज पर आई और बोली, आज मैं उस दीदी के बारे में बोलूँगी जिनके नाम पर हमारा स्कूल है। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। बच्ची ने कहा, दीदी बहुत अच्छी होंगी क्योंकि उनके भैया ने इतना सुंदर स्कूल बनाया। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन बोला, काश मैं अच्छा भैया पहले बन पाता। उस रात आरव स्कूल में ही रुक गया। क्लासरूम में अकेला बैठा। ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक नाम लिखा, अनाया। फिर नीचे लिखा, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद आरव बीमार पड़ गया। डॉक्टर कहते, आपके शरीर से ज़्यादा आपकी आत्मा थकी हुई है। वो हंस देता, आत्मा तो उसी दिन थक गई थी जिस दिन मेरी बहन चली गई। आखिरी राखी आई। आरव ने हमेशा की तरह अपनी कलाई पर खुद ही राखी बांधी। लेकिन इस बार उसने स्कूल की घंटी बजवाई और सारे बच्चों को इकट्ठा किया। उसने भारी आवाज़ में कहा, अगर कभी तुमसे कोई अपना दूर हो जाए
तो इंतज़ार मत करना, आज ही हाल पूछ लेना। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन आरव समझ चुका था। उसी शाम उसने स्कूल की अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा रखा। उसमें हर साल की राखी, अनाया की पुरानी तस्वीर और वो चिट्ठी रखी थी। डिब्बे पर लिखा, मेरी सबसे बड़ी गलती, आज भी स्कूल चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीवार पर अनाया की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, कुछ रिश्ते नाम से नहीं जिम्मेदारी से ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हर सुबह जब स्कूल का दरवाज़ा खुलता है एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। कहते हैं वहाँ एक भाई बैठता था जो सबके लिए बहुत कुछ कर गया, बस अपनी बहन के लिए वक्त पर भाई नहीं बन पाया, और यही उसकी ज़िंदगी भर की सज़ा बन गई।